नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साहू और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम तंत्र पर। दोस्तों, आज से हम इंटरमीडिएट इंग्लिश के सेकंड पेपर यानी कि इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 1 का प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मैं इससे पहले इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 1 के भाग 1 अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपके मन में सर्वप्रथम ये प्रश्न उठ रहा होगा कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो दोस्तों, मान लो कि दो फ्रेंड हैं। कौन कौन से दो फ्रेंड? सीता, पहले फ्रेंड का नाम सीता है और दूसरे फ्रेंड का नाम है राम। ठीक है। तो दोस्तों, पहले फ्रेंड का नाम है सीता नाम है और दूसरे फ्रेंड का नाम है राम। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं आइए देखते हैं। तो सीता ने राम से कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। क्या कहा? कि तुम बहुत सुंदर हो। सीता ने राम से कहा क्या कहा? तुम बहुत सुंदर हो। तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है। और अगर इसी को अंग्रेजी में लिखें तो क्या होगा? सीता सेड टू राम, यू आर वेरी हैंडसम। ठीक है दोस्तों, सीता सेड टू राम, यू आर वेरी हैंडसम। दोस्तों, यहाँ पर दो सेंटेंस बन रहे हैं। कौन कौन से? पहला सेंटेंस है सीता सेड टू राम और दूसरा सेंटेंस कौन सा है? यू आर वेरी हैंडसम। दोस्तों, यहाँ लगा देंगे कामा हम और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा प्रारंभ कर देंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि किसके किसके मध्य बात हो रही थी वो एक पार्ट बन चुका है और क्या बातें हो रही थी वो दूसरा पार्ट बन चुका है। तो दोस्तों, आप बता दें कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। यही कौन कौन से? एक तो पहला पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट है। ठीक है। तो दोस्तों, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब। और दोनों के मध्य जो भी बातें हुई होंगी उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या देखा कि सीता ने राम से कहा यू आर वेरी हैंडसम, यानी कि तुम बहुत सुंदर हो। तो दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना या बोलना डायरेक्ट नरेशन होता है। क्या होता है? किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों, जैसे उसने बोला वैसे ही लिख दो या फिर बोल दो, उसे कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। और दोस्तों, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? मान लो कि राम कहीं तीसरे मित्र के पास गया और वहां पर गया और कहा कि सीता ने मुझसे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहां तो सीता बोल रही थी, राम सुन रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ कि राम जो है किसी तीसरे व्यक्ति से या किसी तीसरे फ्रेंड से बता रहा है कि सीता ने मुझसे ये कहा था कि तुम बहुत सुंदर हो। तो उसने वहां पे क्या कहा? अपने शब्दों में कहा। तो किसी की कही गई बात को अपने अनुसार कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होता है, ठीक है, और यहाँ पे कामा इंटर कामा में बदलाव होता है। और क्या होता है? प्रोनाउन बदलता है, ठीक है, और टेंस में बदलाव होता है। और यहाँ पे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या लगाना होता है, यहाँ पे बदलाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ
बदलाव होते हैं जो, और कैसे बदलाव होते हैं, इनके भी कुछ नियम हैं, उसी के अनुसार हमको बदलाव करना होता है, जो हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नरेशन, यानी कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों नरेशन के अंतर्गत हम लोग 5 प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। कौन कौन से 5 वाक्य हैं? पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंसेस, और चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, और पांचवा कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दोस्तों नरेशन के अंतर्गत हम लोग इन 5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले टाइप की ओर। पहला टाइप कौन सा है? असर्टिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, यानी कि यदि कोई वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाक्य है या किस टाइप का वाक्य है, यानी कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव कि इंपरेटिव कि ऑब्जेक्टिव कि एक्सक्लेमेटरी, एक किस टाइप का वाक्य है। दोस्तों आइए देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा आप कैसे पहचानोगे कि एक किस टाइप का वाक्य है। तो दोस्तों जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और यहाँ पे लगा है कामा और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा है और लिखा है यू आर हैप्पी। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज है। कि जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है, आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। इसमें जो बातें कर रहा हूँ उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो भी बात कर रहे हैं उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप का है। अगर असर्टिव होगा तो असर्टिव हमको पता है कि क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होता है। तो दोस्तों आपको देखना है सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है यू, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में क्या है फुल स्टॉप। तो दोस्तों यहीं से आप लोग पहचान लोगे कि जो है ये सेंटेंस जो है किस टाइप का है। आपको सिर्फ देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आप लोग यहाँ देख लेना तो जान जाओगे कि ये जो सेंटेंस आया हुआ है या जो डायरेक्ट नरेशन है ये किस टेंस में है। तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के कुछ नियम है, वो कौन से नियम है आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है रूल नंबर फर्स्ट, किसके लिए? असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या करना है आइए देखते हैं। तो दोस्तों यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू हो तो सेड टू को हम बदल देंगे गाय में टोल्ड में। जी हाँ दोस्तों, गाय में टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे सेड टू होना अनिवार्य है, अगर सेड होगा तो बदलेगा नहीं, सेड टू होना अनिवार्य है। तो और दोस्तों क्या करना है, इसमें जो यहाँ पे लगा हुआ है कामा इंटर कामा, इसको हम हटा देंगे और इसके जगह पे लगा देंगे हम क्या, दैट का प्रयोग कर देंगे। हम क्या प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये था रूल नंबर फर्स्ट। और दोस्तों इसके अंतर्गत और क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे चिन्ह बदलता रहेगा। अगर यहाँ पे अफर्मेटिव है तो यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, और अगर यहाँ पे इंटरोगेटिव होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता, और अगर ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग चिन्ह आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था रूल नंबर फर्स्ट। और देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या है। तो दोस्तों रूल नंबर 2 के अंतर्गत यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है टू मी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है टू हिम, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है टू राम, तो अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो इसे बदलेंगे क्या में, टेल में, और अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो इसे बदलेंगे क्या में, हम टेल्स में बदल देंगे, क्या में टेल्स में बदल देंगे। और अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या में बदलेंगे, टोल्ड में। दोस्तों ये हम बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे हम टेल में बदलेंगे, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हम उसको टेल्स में बदल देंगे, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे हम टोल्ड में बदल देंगे। यानी कि यहाँ पर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे सेड है
यहाँ पे से आए या फिर सेज आए या फिर सेड आए और इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम इन्हें टेल, टेल्स या फिर टोल्ड में बदलेंगे। तो दोस्तों ये था रूल नंबर 2। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, जिसका अंतर्गत पहला नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लेना और एक नोटबुक जो है बना लेना, इससे आप लोग जो मैं पढ़ाऊँ आप लोग उसे नोट कर सकें। तो दोस्तों हमने क्या बताया अभी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों इसको समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। दोस्तों ये लिखा हुआ है एग्जांपल, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। दोस्तों ये डायरेक्ट फॉर्म में है, अब हमको करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ पे राम ऐसे ही लिख दो, ठीक है दोस्तों, राम लिख दिया। तो दोस्तों जो सेज लिखा हुआ है तो इसमें लगा हुआ है एस, और एस का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब इसमें हो गई प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में किसी टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में किसी टेंस में हो, इससे मतलब नहीं हमको। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, सेज ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ टोल्ड या टेल्स क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि सेज या सेज या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तभी उसमें परिवर्तन होता है, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे सेज ऐसे ही लिख दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, कामा और इंटर कामा को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, दैट। ये पूरे असर्टिव। दोस्तों आगे क्या करना है, आगे लिखा हुआ हरी, तो हरी का एच बड़े से ही होगा यहाँ पे, क्योंकि किसी का नाम है और प्रॉपर नाउन है। हरी हैज गॉन टू आगरा। दोस्तों आगरा भी प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसका ए बड़े से होगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, ये होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब चाहे फ्यूचर टेंस में हो या फिर प्रेजेंट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे दैट लगा के जो लिखा होगा उसी को हम लिख देंगे। तो दोस्तों इस नियम को स्पष्ट करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जांपल है, तो दोस्तों ये है नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते समय सबसे पहले एक काम क्या करो, वो कौन सा काम है, सबसे पहले आप देखा करो रिपोर्टेड स्पीच को कि वह किस टेंस में है, उसके बाद ही आगे का काम करा करो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये किस टेंस में हुआ, यानी कि असर्टिव सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है सोहन विल से। तो दोस्तों यहाँ पे सोहन विल से, यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है, तो किस टेंस में हुआ, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। यह दोस्तों तो हमको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोहन, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद विल, यहाँ पे से लिखा हुआ से लिख दो, उसके बाद यहाँ पे लगाना होगा दैट, फिर आगे जो लिखा है उसको वैसे ही उतार देंगे। क्या लिखा हुआ है, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। दोस्तों इस रूल के लिए हम आपको एक टेबल प्रोवाइड करवा रहे हैं जो स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है डायरेक्ट और एक तरफ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा टेंस किस में बदलेगा ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस
जो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि नो चेंज है, ये नहीं बदलेगा, जैसे रहेगा वैसे ही हम लोग लिख देंगे। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये भी नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आएगा वैसे ही हम लोग लिख देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जो टेबल बनाई है कि कौन सा टेंस किसमें बदलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।